विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत समर्थानाम प्रथमाद् वा सूत्र की व्याख्या देखी थी। आज पुनः हम विस्तृत रूप से इस सूत्र की व्याख्या समझेंगे। समर्थानाम प्रथमाद् वा सूत्र कहता है, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, उससे परे विकल्प से वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हो। समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, उससे परे विकल्प से वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हो। यानी समर्थों के मध्य भी जो समर्थ सूत्र में प्रथम उच्चरित हो रहा है, उससे परे कहा जाने वाला तद्धित प्रत्यय होता है। अब यहाँ समर्थ से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर समर्थ का अभिप्राय है अर्थबोध कराने में समर्थ, जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ हो सकता है। अतः समर्थ से यहाँ पर कृत संधि कार्य, जहाँ पर संधि कार्य हो चुका है, कृत संधि कार्य पद का ही ग्रहण समझा जाएगा। तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से ही हुआ करती है। तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से ही हुआ करती है। सुप अंत में है, जिनके सुबंतों से ही तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। तद्धित प्रत्यय जो हैं वह धातु से परे नहीं होते हैं, शब्द से परे तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यह कृदंत और तद्धित में अंतर है। कृदंत का प्रयोग धातु से परे और तद्धित का प्रयोग शब्द से परे होता है। तो जिनमें सुबंत सुपंत में हो, जिनमें ऐसे सुबंतों से परे ही तद्धित प्रत्ययों का विधान होता है, असमर्थ पदों से नहीं। यानी जिनमें सुपादि प्रत्यय अंत में नहीं है, ऐसे असमर्थ पदों से परे तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होंगे। तद्धित प्रत्यय उस शब्द से होते हैं जिससे संधि कार्य किया जा चुका हो। पहली बात, तद्धित प्रत्यय उस शब्द से होते हैं जिससे संधि कार्य किया जा चुका हो। दूसरा, तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात तेन प्रोक्तम तस्य समूह तत् आगतः इत्यादि प्रत्यय विधायक सूत्रों से तस्य तेन ततः आदि जो प्रथम पढ़े गए हैं, तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धित प्रत्यय हुआ करते हैं। पहली बात कही, तद्धित प्रत्यय सुबंतों से ही हुआ करते हैं, उस शब्द से होते हैं जब संधि कार्य हो चुका हो। दूसरा, जैसे हम तद्धित प्रकरण में पढ़ेंगे, तस्यापत्यम तेन रक्तम रागा तेन प्रोक्तम तस्य समूह ततः आगतः, ये जो तद्धित प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं, इन प्रत्यय विधायक सूत्रों में तस्यापत्यम में प्रथम उच्चरित क्या है? तस्य। तेन रक्तम रागात में प्रथम उच्चरित क्या है? तेन। ततः आगतः में प्रथम उच्चरित क्या है? ततः। तस्य समूह में प्रथम उच्चरित क्या है? तस्य। इनमें जो प्रथम पढ़े गए पद हैं, प्रथम पढ़े गए पद यानी तस्यापत्यम में प्रथम पद पढ़ा गया है तस्य। तेन रक्तम रागात में प्रथम पढ़ा गया पद है तेन। तेन प्रोक्तम में प्रथम पढ़ा गया प्रथम प्रत्यय है पद है तेन। तस्य समूह में प्रथम पढ़ा हुआ पद क्या है? तस्य। ततः आगतः में प्रथम पढ़ा पद क्या है? प्रथम पढ़ा हुआ पद है ततः। इस प्रकार ये जो प्रत्यय विधायक सूत्र हैं, कौन से प्रत्यय विधायक सूत्र हैं? तस्य समूह, ततः आगतः, तेन रक्तम रागात, तेन प्रोक्तम, तस्य अपत्यम। हम जब आगे अभी तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये सारे प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं, ये सारे सूत्र भी आगे प्रयुक्त होंगे। तो तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात, इनमें जो प्रथम पढ़े गए पद हैं, तस्य, तेन,
तेन प्रोक्तम में तेन जैसे प्रथम पड़ा पद है, ततः आगतम में प्रथम पड़ा पद क्या है? ततः है। ये जो प्रथम पढ़े गए पद हैं तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धित प्रत्यय हुआ करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वह उनकी उत्पत्ति सुबंतों से ही हुआ करती है, तथा जहाँ संधि कार्य हो चुका है, जो पद अर्थबोध कराने में समर्थ है वही समर्थ कहलाएगा और उस समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। जैसा सूत्र में कहा है, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, तो जैसे हम कह रहे हैं तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात, इनमें प्रथम उच्चरित पद क्या है? तस्य, तेन, ततः गतम है ततः, तो जो प्रथम उच्चरित हो उससे परे तद्धित प्रत्यय होगा। तो यह बात हमारी यहाँ स्पष्ट हो गई है सूत्र की कि समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो। जैसे हम सूत्र बोल रहे हैं तस्य अपत्यम, इसमें प्रथम उच्चरित पद है तस्य, तो जो प्रथम उच्चरित प्रथम पढ़ा गया पद है तस्य, उसका बोधित जो शब्द है, तद्बोध्य जो शब्द है, उससे ही हम तद्धित प्रत्यय करेंगे। तीसरी बात, तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं। तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं तो पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। तद्धित प्रत्यय सुबंतों से ही होते हैं, केवल प्रातिपदिकों से ही नहीं। जहाँ प्रातिपदिकों से विधान कहा गया है वहाँ पर भी तत्त प्राकृतिक सुबंतों से ही विधान समझना चाहिए। तो तद्धित प्रत्यय, तीसरी बात, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सुबंतों से ही होते हैं, केवल प्रातिपदिकों से नहीं। और जहाँ प्रातिपदिकों से विधान कहा भी गया है तो वहाँ पर भी तत्त प्राकृतिक सुबंतों से ही विधान समझना चाहिए। यानी स्पष्ट सी बात यह है कि सुबंतों से ही परे तद्धित प्रत्ययों का विधान होता है। सुब जिनके अंत में हैं ऐसे सुबंतों से ही तद्धित प्रत्यय का विधान होगा। समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, असमर्थ पदों से नहीं होती है। समर्थ पद का मैं आपको स्पष्टीकरण कर चुकी हूँ कि समर्थ पद से तात्पर्य क्या है? अर्थबोध कराने में समर्थ। जहाँ संधि कार्य हो चुका है, तत्त संधि कार्य, जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुके हैं, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। अतः समर्थ से यहाँ पर कृत संधि कार्य पद का ग्रहण किया जाएगा। जैसे सूत्र में है समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो, तो हम समर्थ से क्या तात्पर्य मानेंगे? तो समर्थ से तात्पर्य है कि जो अर्थबोध कराने में समर्थ हो, जहाँ पर संधि कार्य हो चुका हो, ऐसा कृत संधि कार्य पद, जहाँ पर संधि कार्य हो चुका है, कृत संधि कार्य नहीं, जहाँ पर संधि कार्य हो चुका है, ऐसा कृत संधि कार्य पद ही समर्थ का अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर समर्थ से यहाँ पर कृत संधि कार्य पद का ही ग्रहण समझा जाएगा। तो जो हमारा सूत्र है, समर्थानाम प्रथमात्वा, समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो उससे परे विकल्प से कहा जाने वाला तद्धित प्रत्यय हो। समर्थ का तात्पर्य हम समझ चुके हैं। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में हमारी बात स्पष्ट हो चुकी है कि समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो उससे परे तद्धित प्रत्यय होगा। अब समर्थ किसे कहेंगे ये हम समझ चुके हैं कि समर्थ जो अर्थबोध कराने में समर्थ हो। दूसरा, जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुका हो वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। जिसमें तत्त संधि कार्य हो चुका हो वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। तो जो अर्थबोध कराने में समर्थ पद हो वही समर्थ कहलाएगा, और जहाँ पर संधि कार्य हो चुका है वह कृत संधि कार्य पद का ही यहाँ पर समर्थ से हम अर्थ ग्रहण करेंगे। जहाँ पर संधि कार्य हो चुका है ऐसे कृत संधि कार्य पद का ही यहाँ पर ग्रहण समझा जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रथम उच्चरित हो। जैसे मैंने आपको बताया है
प्रत्यय विधायक सूत्र आएंगे। तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात ततः आगतः। ये जो प्रत्यय विधायक सूत्र है इसमें प्रथम उच्चरित यानी तस्य अपत्यम में प्रथम उच्चरित पद है तस्य, तेन रक्तम रागात में प्रथम उच्चरित है तेन, ततः आगतः ये प्रत्यय विधायक सूत्र में प्रथम उच्चरित पद है ततः। तो ये जो प्रथम उच्चरित जो पद है उसको बोधित करने वाला जो शब्द है उस शब्द से परे तद्धित प्रत्यय होगा। तीसरी बात, तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं अतः पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। चौथा, तद्धित प्रत्यय सुबंतों से ही होते हैं, केवल प्रातिपदिकों से नहीं। तो तद्धित प्रत्यय विकल्प से होने का तात्पर्य है कि पक्ष में वाक्य तथा यथासंभव समास भी हो सकता है। इससे संबंधित जहाँ प्रसंग आएगा हम आगे इसको और अधिक स्पष्ट करेंगे। तो यह हमारा प्रथम सूत्र था समर्थानाम प्रथमाद्वा, जिसमें कि हमने देखा समर्थों के मध्य जो समर्थ प्रथम उच्चरित हो उससे परे विकल्प करके तद्धित प्रत्यय हो। तो समर्थ से तात्पर्य हम समझ चुके हैं, जो अर्थबोध कराने में समर्थ हो, दूसरा जहाँ संधि कार्य हो चुका हो, ऐसा पद ही यहाँ पर समर्थ से बोधित किया जा रहा है। तो कृत संधि कार्य पद ही यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है। जहाँ पर संधि कार्य नहीं हो वहाँ तात्पर्य यहाँ नहीं है उससे, यहाँ पर तात्पर्य कृत संधि कार्य पद से है। समर्थ का तात्पर्य यहाँ पर कृत संधि कार्य पद से है, जहाँ पर संधि कार्य तत्त संधि कार्य हो चुका है। तो पहली शर्त, समर्थों के मध्य जो प्रथम उच्चरित हो, तो जैसे तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात में प्रथम उच्चरित पद है तेन तस्य, तो तस्य और तेन को बोधित करने वाले जो शब्द होंगे उनसे परे प्रत्यय होगा। दूसरा, समर्थ हो, समर्थ पद से ही प्रत्यय होगा। तीसरा है प्रत्यय विकल्प से होगा। और चौथा ये सुबंतों से परे ही तद्धित प्रत्यय का विधान होता है। और समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, असमर्थ पदों से तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती है। यह है इस पूरे सूत्र की व्याख्या है। और जैसे जैसे प्रसंग आएगा इस सूत्र को हम और अधिक स्पष्ट करते जाएंगे। अगले अंक में हम इसके आगे के जो सूत्र हैं वो समझेंगे। धन्यवाद।